जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस पर्व जो है धन्वंतरी ऋषि के जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन धन्वंतरी ऋषि जो थे समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। और धन्वंतरी ऋषि वो हैं जिन्हें पृथ्वी का प्रथम चिकित्सक माना जाता है। आप ही आयुर्वेद के जन्मदाता हैं। तो दीपावली से पहले मानवों के निरोग रखने के लिए, आरोग्य रखने के लिए उसके देव धन्वंतरी की पूजा आराधना पर विशेष बल दिया जाता है। धनतेरस के दिन जो है हम दीप मालिकाएं तो सजाते ही हैं, साथ ही दीपक जलाने का एक विशेष विधान भी बताया गया है। आज हम यम देव को प्रसन्न करने के लिए घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाते हैं और ऐसा करके उसमें कौड़ी भी डाली जाती है। ऐसा करके हम अकाल मृत्यु से बचने के उपाय करते हैं और यम देवता को प्रसन्न करते हैं। साथ ही आज चूंकि धन्वंतरी ऋषि जो थे कलश लेकर के प्रकट हुए थे, अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, इसलिए प्रतीकात्मक रूप में प्रत्येक लोग आज के दिन बाजार से घरों के बर्तन खरीद करके लाते हैं। इस बर्तन के पीछे का भी एक विधान है कि आज वैसे बर्तनों की खरीदारी की जानी चाहिए जो आरोग्यता में वृद्धि करने वाले बर्तन हो। ऐसे बर्तनों को नहीं लाना चाहिए जिन बर्तनों के लाने से आप में बीमारियों की वृद्धि होने लगे। जैसे मान लिया जाए आज की तारीख में प्लास्टिक का जो प्रचार प्रसार हुआ है, प्लास्टिक के बर्तनों में अगर आप खाना खाएंगे या प्लास्टिक बर्तनों का उपयोग करेंगे गर्म वस्तुओं को रख करके, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में उन धातुओं के खरीदने पर बल दिया गया जो आपके शरीर को आरोग्य रख सके। आज चांदी के सिक्कों के खरीदने का भी विशेष विधान है। ऐसा इसलिए कि चांदी जो है वो चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, चंद्रमा ग्रह का प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा चूंकि मन का कारक ग्रह है और मन को शांत करने के लिए, मन को संतुलित करने के लिए चांदी का विशेष महत्व होता है और संतुलित करने के लिए। और जब मन शांत होगा, मन में संतोष व्याप्त होंगे तो उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। तो मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ये पर्व जो है 5 दिवसीय पर्व जो है दीपावली जो मनाई जाती है दीप मालिकाओं के साथ, उसका पहला जो पूजा है वो धनतेरस है। और धनतेरस की पूजा आराधना धन्वंतरी ऋषि की जन्मोत्सव के रूप में आपको प्राकट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आज इस वर्ष त्रयोदशी तिथि चूंकि 2 दिन भोग कर रही है, 12 नवंबर को और 13 नवंबर को। 12 नवंबर के लिए कम समय के लिए भोग कर रही है, लेकिन जो जातक 12 नवंबर को भी खरीदारी कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उन्हें भी लाभ मिलने वाला है। 13 नवंबर पर को करने वाले जातकों को तो विशेष लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इस बार धनतेरस शुक्रवार को पड़ रहा है जो विशेष योग लेकर के आया है। तो 12 नवंबर को जहां तक सवाल है, तो 12 नवंबर को रात्रि 9:30 से 1:30 बजे रात्रि तक आप खरीदारी करते हैं तो ये आपके लिए जो है धनतेरस का लाभ मिलने वाला है। साथ ही 13 नवंबर को कुछ विशेष मुहूर्त हैं, इन मुहूर्तों पर भी आप ध्यान रख लें। वैसे प्रातः से लेकर के रात्रि पर्यंत आप जो है खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 13 नवंबर को सुबह 5:59 से 10:06 तक का समय ये पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त 13 नवंबर को 11:08 से दोपहर के 12:51 का मुहूर्त है। तीसरा मुहूर्त जो है वो 3:38 से शाम के 5 बजे तक का मुहूर्त है। पांचवा मुहूर्त जो है वो 5:20 से लेकर के 6:59 का ये शुभ मुहूर्त में जो भी जातक खरीदारी करते हैं उन्हें विशेष फायदा होने वाला है और वो विशेष रूप से जो है आपको लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें आज कुछ बातों का भी विशेष ध्यान देना है कि कैसी वस्तुओं को नहीं खरीदना है। तो आज धनतेरस के दिन हमें नुकीली चीजों का, कैंची का, छुरी का, इन सब का खरीदारी नहीं करना है। ऐसी वस्तुओं का खरीदारी नहीं करना है जो नुकीले हों, काटने वाले, और जो है चाकू हों, ऐसे जो है वस्तुओं की खरीदारी से बचना है। साथ ही आज केसर को खरीदना चाहिए, केसर खरीद करके दान करना चाहिए, विशेष फल देने वाला है, आरोग्यता में वृद्धि करने वाला है। तो ये कुछ बातें। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये वर्ष चूंकि कोरोना काल है, इसलिए इस वर्ष सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही आप पर्व त्योहार को मनाएंगे
और साथ ही एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग दीपावली में पटाखे छोड़ते हैं उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो पटाखे के जो पैसे हैं उसे किसी गरीब परिवार में जा करके आप उनको अर्पित कीजिए। जहाँ कोरोना काल से ही अंधेरा व्याप्त है, वहाँ अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ आप उजाला लाने का काम करेंगे और वहाँ एक दीप मालिकाएं जो है इस सहायता के माध्यम से जलाने का कार्य करेंगे और इस पुनीत कार्य को करके आपके ऊपर अवश्य लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सब इन्हीं सब माध्यमों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष जो है धनतेरस और दीपावली का पर्व मनाएंगे। आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां विंध्यवासिनी।